हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों अनुपात और समानुपात चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे कि ये बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, मतलब कि 17 और 19 में ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि उसका अनुपात 5:7 हो जाए। तो गणित में क्या होता है कि किसी भी संख्या को फाइंड करना रहता है, किसी भी संख्या का मान निकालना रहता है, तो हम उसको x के रूप में मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 17 और 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, तो माना x घटाया जाए। तो गणित में कुछ भी चीज फाइंड करना रहता है तो उसको हम लोग x मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग पहले गणित के फॉर्मूले पे लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x घटाने पर, माना x घटाने पर अगर हम x घटाते हैं 17 और 19 में तो ये कैसे लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 17 में भी हम लोग को x घटाना है, ठीक है, फिर यहाँ बीच में अनुपात है तो अनुपात लिख देंगे, और 19 में भी हम लोग को x घटाना है। ठीक है, जब हम इतना कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अनुपात 5:7 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5:7 लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17 और 19 में क्या घटाया जाए। तो 17 यहाँ पे मान लिए हैं कि x घटाने पर, तो हम लोग क्या किए, 17 में भी -x कर दिए और 19 में भी -x कर दिए। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोग को क्या आ रहा है, अनुपात इतना हो जाना है। तो ये जब घटाएंगे ना तो बराबर के अनुपात में 5:7 आना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या किए, गणित के फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो 17 माइनस एक्स, अनुपात जब हटेगा तो ये बटे के रूप में आ जाता है। ठीक है, 19 माइनस एक्स, ये आप ध्यान दीजिएगा कि अनुपात का मतलब बटे होता है। तो 17 माइनस एक्स अनुपात 19 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बराबर है तो बराबर कर देंगे, जिसका अनुपात का मतलब भी होता है बटा ही, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इधर भी ऊपर नीचे है संख्या, इधर भी ऊपर नीचे संख्या है और ये बराबर बीच में है। तो गणित में क्या होता है कि अगर इस टाइप का दिखे आपको तो आप नॉर्मल तिर्यक गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। अगर हम 7 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं, 7 का गुणा इन दोनों के साथ करना है तो 17 माइनस एक्स। ठीक है, फिर बराबर बीच में है। अब 5 का गुणा इन दोनों के साथ, तो 5 बाहर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर 19 माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर सकते हैं, मतलब कि इस कोष्टक के बाहर जो 7 है वो कोष्टक के अंदर दोनों के साथ गुणा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोष्टक के बाहर 5 है तो कोष्टक के अंदर जो 19 माइनस एक्स है इन दोनों के साथ गुणा होगा। तो इसको चलिए हम लोग विस्तार करते हैं। तो 7 का गुणा 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 4 11, 119 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस तो हम लोग माइनस लिख दिए। अब 7 का गुणा x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब फिर बराबर करते हैं, फिर 5 का गुणा 19 के साथ करेंगे और x के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 का गुणा 19 के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 9 45 का 5, हाथ में 4 और 5 एकम 5 4 9, 95 आ जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो हम लोग माइनस लिख दिए, सिंपल सा है। अब फिर 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। अब उसके बाद में अगला स्टेप क्या हो सकता है, तो गणित में हम सभी जानते हैं कि जो पद होते हैं समान समान पद, उसको एक एक साइड रखना रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये संख्या है और इसके साथ x है, फिर ये संख्या है और ये x है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप कि x को एक साइड ले आते हैं और संख्या को दूसरे साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -7x इसी पार है तो इसी पार आने देते हैं, ये -5x जो है ना इसको इस पार ले आते हैं, तो यहाँ से -7x जो है वो इसी पार रहेगा, लेकिन ये -5x जो है इसको हम लोग बराबर किस पार ला रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो ये -5 है दोस्तों, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +5x हो जाएगा। ठीक है, बीच में बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब ये 95 जो है बराबर किस पार है, तो 95 तो इसी पार रहेगा, लेकिन हम लोग 119 को उस पार भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हम लोग x को ले आए और संख्या के हम लोग राइट साइड भेज रहे हैं, तो 119 जो होगा वो उस पार चला जाएगा। तो
ये क्या है, ये प्लस में है, ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, -119 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम घटाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये समान पद हो गए दोनों, और ये भी समान पद हो गए। अब हम इसको घटा सकते हैं। अब इसको हम घटाने की क्रिया में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब कि ये दोनों घटेंगे, तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना तो घटा लिया हम लोग, लेकिन यहाँ जो चिन्ह आएगा ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो उसके लिए क्या तरीका है, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है 7, तो 7 में जो चिन्ह आएगा वही नीचे आ जाएगा, तो 7 में माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या के चिन्ह हमेशा नीचे आ जाता है। इतना क्लियर है आप लोग को। अब बराबर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 119 में से 95 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कौन सा चिन्ह नीचे उतरेगा, तो उसका तरीका क्या है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 119 है, तो इसमें का जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड माइनस है, तो हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास कितना, 2x बराबर 24। हमारा फाइनल क्या बचा है दोस्तों, 2x बराबर 24 बचा है। अब x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x को इसी पार रहने देते हैं, और ये जो 24 है, अब यहाँ पे देखिए x के साथ 2 गुणा है तो इस पार जाकर के भाग हो जाएगा, ठीक है, बटे में 2 आ गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 1 कम 2, और ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा दोस्तों, 12, ठीक है। ये हमारा आंसर है कि 17 और 19 में अगर हम 12 घटाते हैं तो ये 5:7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। बहुत ही इजी था, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये तो घटाने वाला था, ठीक है, ये घटाने वाला था। अब इसी में हम देख लेते हैं कि अगर ये इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये घटाने वाला था, अब हम जोड़ने वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे घटाया जाए बोला गया था, ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या बोला गया है कि क्या जोड़ा जाए, तो गणित में हमेशा क्या बोलते हैं कि अगर कुछ भी पता नहीं है अंक तो हमको x मान के चलना पड़ता है। तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि x जोड़ा जाए, तो ठीक है, माना x जोड़ने पर हम लोग क्या करेंगे, 3 में भी x जोड़ेंगे और 5 में भी x जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 + x अनुपात 5 + x, ठीक है। x जोड़ने पर बोल रहा है तो हम लोग 3 में भी x जोड़ दिए और 5 में भी x जोड़ दिए, और अनुपात जो बीच में है वो अनुपात वैसे ही रह गया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अनुपात क्या होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए, यही क्वेश्चन बोल रहा है, इसको हम लोग लिख लिए। और अनुपात का मतलब होता है बटे, मतलब कि 3 + x बटे 5 + x, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बराबर करेंगे, 2:3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। अब गणित में क्या होता है कि अगर बराबर के उस पार भी भिन्न वाला है, बराबर के इस पार भी भिन्न वाला है, तो हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 3 का गुणा 3 + x के साथ करेंगे, तो 3 का गुणा हम लोग 3 + x के साथ करेंगे, ठीक है, बराबर है। और 2 का गुणा हम लोग 5 + x के साथ करेंगे, 2 का गुणा हम लोग करेंगे 5 + x के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर कुछ संख्या रहता है, तो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है सबसे गुणा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 का गुणा केवल 3 से होगा, x के साथ भी होगा, ठीक है। तो 3 का गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो 3×3 9 हो जाता है, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 3 का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। यहाँ पे 3x लिख दिए, बीच में बराबर है तो बराबर कर देते हैं। अब 2 का गुणा हम 5 से करेंगे दोस्तों, तो 2×5 = 10, ठीक है, 10 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 2 का गुणा फिर x के साथ, तो ये 2x हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग समान समान जो पद रहते हैं उसको एक एक साइड ले आएंगे।
यहाँ पे देखिए 9 और 3x दोनों अलग अलग पद हैं, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। हम लोग x वाले को x के साथ ही जोड़ सकते हैं और संख्या वाले को संख्या वाले के साथ ही जोड़ सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि समान पद वालों को एक एक साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो x है दोस्तों उसको हम लोग इसी पार रहने देते हैं, इस 2x को इसी पार ले आएंगे और 10 को उसी पार रहने देंगे और इस 9 को उस पार भेज देंगे, ठीक है। तो दोनों पद जो है ना समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x जो है ना इसी पार रहने देते हैं और ये जो प्लस 2x है इसको बराबर किस पार ले आते हैं। तो प्लस जो है ना बराबर किस पार आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा, बराबर कर देंगे। अब बराबर को उस पार 10 है तो 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 को जो है ना उस पार भेजना है, बराबर के उस पार, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको घटा सकते हैं, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। एक को लिखते नहीं है, केवल x लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों चिन्हों में ये नीचे कौन सा चिन्ह आएगा, उसका क्या तरीका है, इन दोनों में बड़ी संख्या जो रहती है ना उसी का चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या 3 है, 3 में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। फिर बराबर को उस पार कर देते हैं, क्या है 10 - 9 है, तो 10 में से अगर 9 घटाते तो कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 10 और 10 में कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर 1। मतलब कि अगर हम 3:5 में अगर 1 घटाते हैं तो वो 2:3 हो जाता है। क्लियर है, तो हमारा जो आंसर है दोस्तों इसका वो हो जाएगा 1। तो आशा करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से अब बन जाएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और अगर वीडियो समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।